हफ्ते में एक दफ़ा बीफ पुलाव इस्लामाबाद से ज़रूर खाती थी। अब समझ आई कि खाने के बाद मिट्टी में रोलने का दिल क्यों करता था मेरा। ओहो कि 2 दिन पहले इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट और होटलों से गधे का गोश्त बरामद हुआ है, वो भी कई 100 मन। इसका मतलब है कि इस्लामाबाद के होटलों में लोग जो बिरयानी और कढ़ाइयाँ खाते हैं ना, वो गधे की गोश्त की बनी हुई थी। और हमारी पढ़ाई का जनाजा तब निकलता है जब घर वाले किसी डॉक्टर की पर्ची निकाल के कहते हैं कि बेटा बता ज़रा इस पे क्या लिखा है। हमारा सफ़र ख़त्म हुआ यारो। वो तुम्हें आंखें दिखाकर गुमराह करेगी, पर तुम होंठ देखने की ज़िद करना ना। हम जैसे रानी कहते थे ना, वो 1 साल के बाद राना निकला। आज मैंने इस्लामाबाद में बकरे की कढ़ाई खाई तो उस वक्त से तबीयत में अजीब सी गदाहट महसूस हो रही है। गाड़ी का गेट भी लात मार के बंद कर दिया मैंने, कहीं मैं गधा तो नहीं बन गई। इस्लामाबाद की मशहूर गधा कढ़ाई, आला जायका, मयारी बोटियाँ। लो जी, सानिया इस्लामाबाद। खोता खाने में इस्लामाबाद आज दूसरे नंबर पर, लाहौर बदस्तूर पहले नंबर पर काबिज है। लाहौरियों, ताकत वाली ड्रिप का फ़ायदा मरीज से ज़्यादा तो डॉक्टर को होता है। मेरा दोस्त इस्लामाबाद से वापस आया और सारा दिन धूप में खड़ा रहता है। सख्ती करें तो नाराज़ होके घास पे लेट जाता है। दम भी करवाया है लेकिन फ़र्क नहीं आ रहा। घर वाले बहुत परेशान हैं, इसलिए तमाम भाइयों से गुजारिश है कि हमें बताएं कि क्या वजह हो सकती है। कहीं वो भी गधा तो नहीं बन गया। लो जी, मुझे हर सुबह कम से कम 15 मिनट के बाद ही होश आता है। ये सिर्फ मेरे साथ होता है या बाकी लोगों के साथ भी होता है बताओ। चाइना में तो बेचारी लड़कियां ब्रेकअप के बाद ये भी नहीं कह सकती कि तुम्हें मेरी जैसी कोई और नहीं मिलेगी, क्योंकि सबकी शक्लों की वहाँ पे मौजूद होती है। सारे ही एक ही जैसे होते हैं। मेरी वीडियोस नज़रअंदाज करने वाले जा तेरी मोहब्बत कोई और ले जाए। अब दिखा ज़रा नज़रअंदाज करके। कभी गलती हो जाए तो घबराना नहीं, आराम से बैठो और सोचो कि अब ये गलती किसके ज़िम्मे लगानी है। लाहौर के जायके अब इस्लामाबाद में भी दस्तयाब है। वाह वाह। मेरा एक काले रंग का प्यारा सा गधा कुछ दिन पहले भाग गया था। बहुत तलाश किया, नहीं मिला। मुझे शक है इस्लामाबाद वालों पे कि वो खा गए हैं। रील देखकर हंस रही थी मैं। अम्मा कहती है उस कंजर नु के अपनी माँ प्यो नु बेच। कुछ लोगों को तो शक्ल पे उनकी इतनी ऑयल होती है कि उनको लानत भी भेजो ना तो स्लिप हो जाती है। आदमी शर्म नहीं आती, रास्ते में खड़े होकर भीख मांगते हो फकीर, तो क्या भीख मांगने के लिए दफ्तर खोल लूं? नींद तो बचपन में आती थी, अब तो शादी के ख्वाब आते हैं। शादी के ख्वाब। सोचती हूँ अमीर लोग कैसे सोते होंगे, उनके पास तो इतने पैसे भी होते हैं। हमारे तो फ्रूट चाट भी फ्रिज में पड़ी हो ना तो हमें नींद नहीं आती कि कोई और ना खा ले। पाकिस्तानी औरतों के गुड्डे बहुत जल्दी जवाब दे जाते हैं, मगर जुबान जवाब दे दे के ही नहीं थकती। वतन की मिट्टी गवाह रहना कि मैंने बचपन में तुझे बहुत खाया है, इसी वजह से मार भी बहुत पड़ी है। यार ये गर्मी तो मजाक मजाक में कुछ ज़्यादा ही फ्री हो गई है। कभी कभी तो स्यापा ही पह जाता है। सबसे खतरनाक और जानलेवा छूना, तुम्हारे जनाजे के पीछे मेरा जनाजा होगा। चूना नंबर पता नहीं जानू, अगर तुमसे शादी ना हुई तो मैं सारी जिंदगी कवारी रहूंगी। तारीख गवाह है कि पाकिस्तानी औरतें मेहमानों के लिए वो ही गिलास लेती हैं जिसमें पेप्सी कम आती हो। अच्छा ठीक है, बेच दो बैलेंस, लेकिन वादा करो आइंदा के लिए फोर्स नहीं करोगे। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे बैलेंस भेजे। चूना नंबर 2। सोचा था रात को उसे प्रपोज कर दूंगा, मगर उसने दोपहर को ही ब्लॉक कर दिया। कुछ लोग तो ऐसे तनकीद करते हैं, तौबा तौबा, जैसे खुद जन्नत से ऑनलाइन आते हो। अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो फिर मुझे पेपड़ों में एडजस्ट कर लो ना, वहाँ भी तो जगह होगी।
एक टर्की रात को जंगल से गुजर रहा था, सिंगल बंदा। उसको अजीब सी आवाज़ें आई। टर्की ने पूछा कौन है? उसने कहा डाइन। टर्की ने कहा तो फिर चिंबर दी क्यों नहीं, चिंबर जाना। और दिल तो करता है कि अपने रिश्तेदारों को दिल खोल के कहूँ कि चल नहीं फसाद दी जड़। आयशा कोमा से उठने के बाद मुझे क्या हुआ था? डॉक्टर बेटा तुम्हारा नेट बंद हो गया था। लड़कियां जब बर्तन धो रही हो और उनके सामने कोई और बर्तन रख दे तो ऐसा मुंह बनाती है। रिश्तेदारों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ चाहे जितना भी अदब व एहतराम, तमीज़ और शाइस्तगी से पेश आए ना, वो कभी भी खुश नहीं होते और उनका चेहरा ऐसे ही लटका रहता है। मेरे ख्वाबों को खाक कर डाला है, उसने मुझे ब्लॉक कर डाला है। सारे बोलो वाह वाह वाह। लो जी देख लो, इतनी अच्छी शक्लें बनाती हूँ मैं और आप लोग है कि नखरे कर रहे हो। चलो जल्दी जल्दी अपनी तस्वीरें भेजो, सबकी बना के भेजूंगी। और तो छोड़ो, हाथ देखो कितना खूबसूरत हाथ बनाया है मैंने। लोग माहिर नफ्सियात और माहिर फल्कियात होते हैं, जबकि हमारे दोस्त माहिर बकवासियात होते हैं। मेरी पोस्ट ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे इनका ब्रेकअप मैंने करवाया हो। कव्वारे ही मरोगे सारे, देख लेना। कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं जिन्हें फी सबीलिल्लाह चप्पेड़े मारने को दिल करता है, लेकिन क्या करें, फिर अगर हमने उनको मारा तो वो भी हमें मारेंगे। दोस्त ऐसे बनाओ जो दर्द में हमदर्द और खुशी में खुसरे बन जाएं। हाँ जी। तो मेरे शोने मोने वेले वेले निखे निखे व्यूअर्स, वीडियो खत्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। नई वीडियोस का बेसब्री से इंतज़ार करते रहिए, बड़ा मज़ा आएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।